बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन वन देखते हैं एक्सरसाइज का। और क्वेश्चन वन है राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो छोटी सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की। तो कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में होता है कि हम पोजीशन बदल देते हैं दोनों की। P और Q, ये Q हो जाएगा नेगेटिव P। तो ये दोनों साइड्स बदली जाती हैं आपस में, ये कन्वर्स होता है। तो वो जब हम बदलेंगे तो Q इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। इनवर्स में होता है दोनों साइड्स का नेगेटिव ले लिया जाता है। तो P का नेगेटिव होगा, नेगेटिव P का नेगेटिव होगा P, और Q का नेगेटिव होगा नेगेटिव Q। आगे कंट्रा पॉजिटिव है, उसमें पोजीशन भी चेंज की जाती है और नेगेटिव भी किया जाता है। तो पोजीशन जब चेंज करेंगे Q इधर आ जाएगा और P उस तरफ चला जाएगा, नेगेटिव P उस तरफ जाएगा, और फिर साइन भी चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ ये नेगेटिव हटा दें और इधर नेगेटिव कर दें, ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी आप कर लें, इंतहाई आसान है, इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पहली कन्वर्स स्टेटमेंट है, बस ये आपने याद रखना है कि इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आ सकता है। ई कैट यहाँ आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम है। कन्वर्स होगा फिर पोजीशन P इंटू Q। अच्छा, मैं ये ले ही आऊँ ऊपर से, ठहरें। ये ठीक रहेगा, चलें। और इन्वर्स होता है दोनों तरफ आप नेगेटिव से कर दें, और कंट्रा पॉजिटिव होगा पोजीशन भी चेंज करें और नेगेटिव भी करें। तो P और Q और नेगेटिव कर दें, ये कंट्रा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन वन, एक्सरसाइज का नंबर भी यहाँ पर लिख लें, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन वन पार्ट 3। और इस केस में होगा जी, स्टेटमेंट है P नेगेटिव P implies that नेगेटिव Q। तो पहली जो कन्वर्स में क्या करना है, पोजीशंस दोनों की चेंज कर देनी है। नेगेटिव Q इधर आ जाएगा, नेगेटिव P उधर चला जाएगा। इन्वर्स में नेगेटिव कर देना दोनों को, पहली दोनों नेगेटिव हैं तो फर्दर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव में पोजीशन बदलनी है इनकी, और उसके बाद इनके साइंस नेगेटिव करने हैं तो नेगेटिव साइंस उड़ जाएंगे। तो ये रह जाएगा हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव में, इन्वर्स में। क्वेश्चन 4.1, इसका पार्ट क्वेश्चन 4 है। डुप्लीकेट करें इनको, और कन्वर्स में क्या होगा, पोजीशंस चेंज कर दें। नेगेटिव P इम्प्लाइज नेगेटिव Q है, और इन्वर्स में साइंस नेगेटिव हो जाएंगे
और कंट्रा पॉजिटिव में पोजीशंस चेंज होंगी पहले और फिर साइंस जाएंगे, इनके साइंस बदल जाएंगे और ये आंसर है आपका। क्वेश्चन 2 क्या था? लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन 2, अच्छा वो पूछ रहा है जी कि इनके ट्रुथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करें इनके। ये क्यों मैं बार बार कर रहा हूँ? ट्रुथ टेबल इसका आसान है, पहले पी को लिख लें। आई वुड रिकमेंड के आप एक ही लाइन में सारा कुछ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक ही लाइन में सारी लिख लें। पहले आप पी लिख लें अच्छी तरह, इसको ट्रू, आगे चल के क्यू ने भी आना है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स इसलिए कि आगे चल के क्यू ने आना है, क्यू को चाहे इधर ही लिखना है लिख लें। क्यू ये है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहाँ आएगा ये नेगेटिव पी, ये आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, ये कंफ्यूज, इसीलिए मैं यही सजेस्ट करने लगा था कि अगर आपको कंफ्यूजन का डर है तो अलग-अलग से हर किसी का टेबल बना लें। अगर आपने ये क्यूज को देख के ये कॉलम लिख दिया तो गए, बस आपका क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कॉलम 1, ये 2 और 3 क्योंकि नेगेटिव पी है तो कॉलम 1 पे डिपेंड कर रहा है, ना कि कॉलम 2 के ऊपर। और पी इम्प्लाइज नेगेटिव पी, तो ट्रू फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू फॉल्स होगा तो नहीं नहीं सॉरी, ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, पहली ट्रू वाली फॉल्स और ये भी फॉल्स और ये ट्रू और ये ट्रू। ठीक है जी, ये अब मैंने थ्योरी में बड़ी तफसील से इसको डिस्कस किया है, तो वो जाके आप देख लें। उससे पहले इसको ये किया जा सकता है कि नेक्स्ट है हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू। पी इम्प्लाइज क्यू, ये तो सीधा सीधा टेबल है, ये फॉल्स होगा, ट्रू होगा और ये ट्रू होगा। और इसमें जब आर करेंगे, ये अब आपने देखना है, ये कॉलम 4 है, ये कॉलम 5 है, आर कौन कौन हो रहा है ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। पी इम्प्लाइज क्यू, ये कॉलम 4 आर कॉलम 5 है, 4 और 5 से देख के, तो इन दो कॉलम्स की बुनियाद पे ये कॉलम मिलेगा हमें, इन दो कॉलम्स का एंड करना है, या इस तरह लिख लें आप, हाँ ऊपर 4 और 5 का एंड करके मैंने बताया तो आप लिख लेंगे। पहले मैं इसको देख रहा हूँ, फिर इसे देख रहा हूँ, फिर अगली लाइन पे चलेंगे। तो फॉल्स ट्रू आर क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा, ट्रू होगा ट्रू होगा। ये आपके पास आ जाएगा टेबल, ट्रुथ टेबल। बस इसको आपने बड़े गौर से, बड़े एहतियात से कंस्ट्रक्ट करना है इसको आपने। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो अलहदा से वो बना लें, बल्कि प्रैक्टिस करें, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह करने की प्रैक्टिस करें, बस आपने कॉलम्स देखने हैं, प्रैक्टिस करते हुए आप कर लें कि इस तरह अलहदा एक एक करके बना लें। पहले पी और क्यू का बना लें, फिर पी
इंटू डैश पी का पी से ही बना लें, तो इस तरह करके आप आगे चल सकते हैं। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये कर ना सके, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये इंतहाई आसान है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 2 पार्ट 2। कंस्ट्रक्ट करना है हमने टेबल पी एंड पी नॉट इम्प्लाइज क्यू। तो इंतहाई आसान, इसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ आगे कर लूँ इस स्टेटमेंट को, ताकि मैं इधर टेबल अपना सुकून से बना सकूँ। या नेक्स्ट पेज पे चले जाए, चले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, आपको कंफ्यूजन, क्योंकि ये पेज की लाइन है ना, तो इस वजह से मसला करेगी ये। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, इसका ट्रूथ टेबल हमने ड्रॉ करना है। चलें, ये ट्रूथ टेबल पहले पी ले लें, फिर क्यू ले लें, फिर पी नेगेटिव ले लें, फिर पी एंड है या और है, दोबारा गौर से देखने दें, एंड या ये ले लें, और फिर आखिरी कॉलम ये आ जाएगा पी एंड पी नॉट इम्प्लाइज क्यू। चलें जी, पहली स्टैंडर्ड एंट्रीज वही चार हो जाएंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। नॉट क्या होगा, अब ये देखें कॉलम 1 पे डिपेंड कर रहा है कॉलम 3, ठीक है, इससे एंट्रीज इसकी डिफाइन होगी। ये गलती आपने नहीं करनी कि कॉलम 2 को देख के ये कर लें तो बस गया क्वेश्चन, फिर आपका वही रेप्लिकेट हो जाएगी, आगे चली जाएगी गलती, अगला पूरा क्वेश्चन इसकी बुनियाद पे गलत हो जाएगा। तो ये होगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब ये जो फोर्थ कॉलम है वो बनेगा कॉलम 1 और कॉलम 3, ये तीनों कॉलम्स मिल के ये दोनों कॉलम्स मिल के, ठहरे इसको डिटैच कर देते हैं आपस में, इसकी बुनियाद पे ये कॉलम 3 आया हमारे पास, 3 को यहाँ से मिटा दे, और इसी की बुनियाद पे ये कॉलम 4 आया हमारे पास। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, एंड है, ये एंड हो रहा है कॉलम 4 में, ये एंड हो रहा है। ये ट्रू ये फॉल्स क्या हुआ फर्स्ट लाइन का, फॉल्स, सेकंड लाइन में भी फॉल्स ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स और ट्रू फॉल्स, फॉल्स और ट्रू फॉल्स। अब ये क्योंकि सारी फॉल्स हैं, ये तो कॉलम 5 में क्या होता था आपको अगर याद हो, इसका P इम्प्लाइज Q, और अगर P फॉल्स हो तो ये फिर ट्रू ही ट्रू होता है, तो ये सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि Q क्या है, ये कॉलम अब मैटर ही नहीं करेगा। जब हम इस कॉलम को आखिरी कॉलम 5 को एवेल्यूएट कर रहे हैं तो Q की क्या वैल्यू है वो मैटर ही नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम की वैल्यूज़ मैटर कर रही हैं, क्योंकि वो सारी की सारी फॉल्स हैं। तो बात ख़त्म, ये आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, इसका पार्ट देखते हैं कोई रह तो नहीं गया। अच्छा जी, थर्ड पार्ट इसका रहता है अभी, ये क्वेश्चन करना, ये है क्वेश्चन 2 पार्ट 3, और
और एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन 2 पार्ट 3 नेगेटिव p इम्प्लाइज q। ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल में आपको याद होगा ये जो बाई डायरेक्शनल था उसमें क्या होता है, ये होता है कि हम p इंटू क्यू एवेल्यूएट करते हैं और उसके बाद हम एंड के साथ q इंटू पी एवेल्यूएट करते हैं। तो इस केस में हम पहले इस केस में हम पहले p इंटू क्यू नेगेटिव इम्प्लाइज p एंड नेगेटिव q, फिर उसके बाद p इंटू नेगेटिव q, ये नेगेटिव नहीं है इस केस में, implies that नेगेटिव p इंटू q। ये अलग-अलग वैल्यूएट करेंगे और फिर इनका एंड ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये इतना सा काम है लेकिन काम थोड़ा सा गौर तलब है। ठीक है, कॉलम्स काफ़ी बनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपने। सबसे पहले p लिख लें, फिर आप q लिख लें, फिर q नेगेटिव कहीं भी नहीं है और p नेगेटिव कहीं भी नहीं है तो फिर q नेगेटिव लिख लें। उसके बाद p इम्प्लाइज q लिख लें क्योंकि ये चाहिए हमें, p इम्प्लाइज q चाहिए हमें। तो और क्या क्या चाहिए हमें, p एंड नेगेटिव q ये हमें चाहिए, p एंड नेगेटिव q, फिर नेगेटिव p इंटू q implies p एंड नेगेटिव q। ये थोड़ा छोटा पड़ गया, चले कोई नहीं, ऊपर ऊपर करके मैं लिख देता हूँ, इसको छोटा करके इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ताकि ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। इसे मैं करते हैं कुछ इसका, ये जो लिखे हैं इनको ज़रा इधर करके लिख लें, यहाँ इनको मिटा दें, यहाँ लिख लें और ये स्टेटमेंट या इसको ऐसे कर लें, नीचे चले जाते हैं, नीचे की तरफ हम चले जाते हैं। हाँ चले, ये सही रहेगा। नेगेटिव p इंटू क्यू implies p and negative q, p and negative q implies p इंटू q। इन दोनों का एंड अब करना है, वो चले बाई डायरेक्शनल करके इसको लिख लें, p एंड नेगेटिव q। चले इंतहाई आसान है, बस ये एहतियात करनी है आपने कि ठीक ठीक कॉलम में एंट्रीज डालनी है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये क्या हो जाएगा, क्यू से अब कॉलम नाम दे लें इनको, 2 3, ये 3 हो जाएगा, 4 5 6 7 8। चलें कॉलम 3 की वैल्यूज़ 2 से ड्राइव होंगी, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, p इम्प्लाइज q काफ़ी दफ़ा कर आए हैं, कॉलम
मैं इधर लिख देता हूँ कॉलम 1 एंड 2 की बुनियाद पर ये वैल्यूज़ आएंगी और ये होगी 1। ये नीचे आप ऐसे कर नीचे लिख लीजिएगा, बाद में इसको मिटा भी दें अगर, ठीक है आपको, ताकि याद रहे। तो कॉलम 1 और 2 की बुनियाद पे ट्रू, ये फॉल्स होगा, फॉल्स के केस में ये ट्रू होगा। अब पी एंड नॉट क्यू, कॉलम 5 की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से आएंगी? कॉलम 1 और कॉलम 3 के एंड से, एंड ही लिख देते हैं हम इधर बीच में। कॉलम 1 और 3 का एंड क्या होगा? ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से मिटा दें इसको। इसके बाद नेगेटिव पी इंटू क्यू इम्प्लाइज, अच्छा नहीं, इसमें ना एक और वैल्यू आप ऐड कर ही लेते तो ज़्यादा अच्छा था। पी इंटू क्यू और एक नेगेटिव पी इंटू क्यू भी होना चाहिए था, एक कॉलम मिस किया हमने। अब वो कॉलम कैसे ऐड करें? इसको थोड़ा सा पीछे पुश करें तो ये काम तो हो जाएगा। वैसे ठहरे करते हैं कुछ इसका। नहीं, हाँ जी, हुआ कुछ, लग रहा है कि कुछ हुआ है। ठीक है जी, ऐसे और ऐसे बीच में आप ये वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे आप एक डाल दें। पी एंड क्यू है ना, तो हमने नेगेटिव पी इंटू क्यू फाइंड आउट करना, नेगेटिव पी इंटू क्यू ये फाइंड आउट करना। तो पी इंटू क्यू क्या होता है? और फिर उसका ये पी इंटू क्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं ना। चले मैं स्विच कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए हमें। ये वैल्यूज़ इधर ले आए हम और ये भी पकड़ के हम इधर ले आए, तो यहाँ ये लाइन लगा दी और इसको पकड़कर हम इधर ले आए, चले, और ऐसे ले आए। चले, अब आसानी हो गई हमें। हाँ जी, अब सही हो गया। नेगेटिव पी इंटू क्यू, ये कॉलम, ये हमने अब इनको नाम दोबारा ले दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चलें, अब पी इंटू क्यू क्या था इसका? बस जो कॉलम 4 है वो नेगेटिव, जो कॉलम 5 और नेगेटिव कॉलम 4 है। तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन 6, कॉलम 6 भी हो गया और अब आना है कॉलम 7। कॉलम 7 किन दो कॉलम्स पे डिपेंड कर रहा है? कॉलम 7, पहली इसकी स्टेटमेंट कॉलम 5 से आई है और दूसरी 5 और 6 की बुनियाद पर हम कॉलम 6 लिख सकते हैं। तो फॉल्स के केस में ये ट्रू होगा, ये कॉलम
इन दो कॉलम्स को देख के ये कॉलम्स लिखा जाएगा। ठीक है जी। और पहली फॉल्स और ट्रू स्टेटमेंट, तो जब फॉल्स हो तो ये तो ट्रू होती है। ट्रू और फॉल्स के केस में ये फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू होगी, ये ट्रू होगी। ये कहीं गलती तो नहीं करती हमने? मुझे ज़रा दोबारा देखने दें। पी एंड नेगेटिव, हाँ ये देखा ना, ये पकड़ी गई, ये फॉल्स होगी। और ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। चलें, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। अब कॉलम 8 जो है वो हम डिफाइन करेंगे। कॉलम 8 1 और किधर गया, कौन सी लाइन है ये? पी, देखा मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा, ये डिसाइड होगा कॉलम 6, ये जो है ये, और मैं अभी इसे हाईलाइट कर देता हूँ। कॉलम 6 और P implies Q, और कॉलम 4, 6 और 4 की बुनियाद पे ये डिसाइड होगा। तो पहले 6 को देखेंगे तो ये ट्रू आएगा। 6 का पहला फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा। ट्रू जी। तो असल में हुआ ये कि मैंने ये पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, यहाँ तक जब करवाया तो यहीं तक सेव हुआ, उससे आगे सेव नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जितना भी लेक्चर है वो फिर मैं वो सारा मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब ये मैं बस अब वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवा देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो जितनी डिटेल में अभी तक लेक्चर मैंने बता दिया, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने चाहिए, लेकिन चलें फिर भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक कॉलम 7 तक पहुँचे थे हम, यहाँ तक कॉलम 7 तक। तो अच्छा, ये मैंने कॉलम 9 जो है, चलें मैं दोबारा से अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉलम 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो कॉलम 7 में ये था कि, ठहरे ज़रा मुझे वहीं पे पहुंचने दें। अच्छा, कॉलम 7 में जो पहला है वो ये है, 5, कॉलम 5 से आएगी इसकी पहली इनपुट, और इसकी दूसरी इनपुट आ रही है कॉलम 6 से। ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे फॉल्स फॉल्स, ये देखें ना, कॉलम 5 की पहली ये इनपुट जहाँ टिक की है मैंने फॉल्स है, तो फॉल्स है तो ये ट्रू होगी रिगार्डलेस के ये कॉलम 6 में क्या इनपुट है। तो ये ट्रू ट्रू के केस में ये ट्रू है, फॉल्स के केस में इसने ट्रू होना है। ये चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये भी फॉल्स हो ट्रू हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ट्रू है। तो ये सारे इस तरह ट्रू आ जाते हैं।
तो ये कॉलम हमें पता चल गया कैसे बना। अब चलते हैं कॉलम 8 की जानिब। 8 में जो पहली इनपुट है पी, वो कॉलम 6 से आई है, और दूसरी इनपुट जो है वो पी इंटू क्यू कॉलम 4 से आई है। तो कॉलम पहली इनपुट 6 से है, तो पहले फॉल्स को देखेंगे, फिर ये कॉलम 4 के ट्रू को देखेंगे। फॉल्स हो तो दूसरी को देखना ही नहीं होता, ये ट्रू होता है। पहली ये ट्रू है और दूसरी ये फॉल्स आई है, तो ये फॉल्स होगी। पहली ट्रू है, दूसरी भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगी। कॉलम 8 की एंट्री, कॉलम 7 की ये लास्ट एंट्री ट्रू है, और कॉलम 4 की लास्ट एंट्री भी ट्रू है, तो कॉलम 8 की एंट्री भी ट्रू हो जाएगी। इस तरह ये कंस्ट्रक्ट हो गए। ठीक है, इसमें मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको पता है ये ऊपर P इम्प्लाइज Q का टेबल क्या है, वो आपने नहीं भूलना, नहीं तो मसला हो जाएगा। अब चलते हैं कॉलम 9 की आखिरी कॉलम को देखते हैं। ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करके जाने हैं, नहीं तो ये क्वेश्चंस नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे और आपका टाइम ज़ाया करेंगे, ये याद रखिएगा। नहीं तो अटेम्प्ट ही ना कीजिएगा इसको। जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हों सिर्फ और सिर्फ उन्हें अटेम्प्ट करें। कॉलम फर्स्ट ये नेगेटिव ये है, कॉलम 5 की एंट्री है। कॉलम 9 में, बल्कि इसमें ऐसे नहीं है, इसमें 9 और 8 का एंड है। ये एंड होता है ना, हाँ जी ठीक है, ये एंड होता है। ये जो बाई कंडीशनल है उसमें दोनों एंड हो रहे होते हैं। तो एंड के यहाँ ये आपस में ज्वाइन कैसे करते हैं? ये ऊपर देखे ना, बाई कंडीशनल जो है वो एंड हो रहा होता है, तो ये कौन से दो एंड हो रहे होंगे आपस में? अच्छा, पहली एंट्री ये है और दूसरी एंट्री इसकी ये है। आपको पता है बाई कंडीशनल के केस में ये जो बाई कंडीशनल होता है वो एंड के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि नाइन्थ इन इन दोनों का कंडीशनल एंड हो रहा है ना। जैसे P बाई कंडीशनल Q का मतलब है ये इक्वल होगा P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो इस केस में ये हमारे पास 7 और 8 कॉलम जो हैं वो एंड हो जाएंगे आपस में। तो ये कॉलम और ये कॉलम एंड होकर ये कॉलम हमें मिलेगा आखिरी कॉलम। तो ये यहाँ मैंने गलती से ट्रू लिख दिया हुआ था, जबकि इधर फॉल्स आएगा। तो ये फॉल्स आ जाएगा बाकी सारी, क्योंकि ट्रू ट्रू पहला ट्रू और ट्रू ये ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू 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 ट्रू। चलें, ये एंट्रीज बनती हैं इसकी। और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की जानिब। ये क्वेश्चन ज़रा आप अच्छी तरह करके, मैंने खुद से किया, फर्स्ट टाइम किया। अगर इसमें कोई गलती आपको लगती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने काफ़ी एहतियात की है, लेकिन कोई पता नहीं होता। कमेंट्स में लिख के आप नीचे गलती बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में हमने यहाँ लिख लें क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, उसमें ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, P एंड Q इम्प्लाइज P। तो उसके लिए टेबल बनाया पहले। ये P एंट्रीज लिखी, फिर Q एंट्रीज लिखी, फिर P एंड Q बहुत ही आसान है। ये कॉलम इन दोनों से मिलकर बनेगा, जबकि ये दोनों पहले कॉलम 1 और 2, कॉलम 1 एंड 2 इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं। 4 पॉसिबिलिटीज इसकी यहाँ पर हमने लिख ली हैं। उसके बाद ये कॉलम बन जाएगा, और ये कॉलम इंतहाई आसान है। पहला ये ट्रू था, दूसरा भी ट्रू है तो ये भी ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू था, फॉल्स था, फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू एंड हो रहा है ना, तो जब दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो ये एंट्रीज फॉल्स होंगी, लिहाजा हमें ये मिल गया कॉलम। तो ये एहतियात से आपने ड्रॉ करनी है एंट्री। चलें इसको, इनको मिटाएं, और अब मैं आपको अगले कॉलम की एंट्री के बारे, पी मैंने दोबारा कन्वीनियंस के लिए लिख लिया था।
पी आप नहीं भी लिख सकते, आपकी मर्जी, मैंने कन्वीनियंस के लिए लिख दिया था क्योंकि ये जो लास्ट कॉलम है उसकी वैल्यूज डिपेंड करेंगी लास्ट कॉलम 4 की 3 और 4 के ऊपर, और ये काफ़ी कन्वीनियंट था लिखना। अब आप देख लें कि पहली एंट्री ट्रू है, दूसरी एंट्री ट्रू है, तो ये यहाँ ट्रू आ जाएगा। उसके बाद जो पी जो सारी एंट्रीज हैं वो फॉल्स हैं, तो इसलिए इधर सारे ट्रू आ जाएंगे, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है वैल्यूज़ पी कॉलम में क्या वैल्यूज़ हैं मौजूद। तो ये इसका आंसर है, इंतहाई आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 3, और इसमें हमने ये टेबल फाइंड आउट करना है, P इंटू P इम्प्लाइज P और Q, ये इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो इंतहाई आसान, पहले आप, हाँ इधर कन्वीनियंट, पहले P ड्रॉ करना था, Q करना था, मैंने Q कर लिया, फिर उसके बाद P किया, P और Q, इंतहाई आसान। और गेट मैंने आपको ये भी बना के सिंबल बताया था कि इसे और गेट कहते हैं। और ये आर टेबल है, इनका पी और क्यू का आर टेबल आप ऊपर जाके देख लें। उस केस में जब दोनों में से कोई एक भी ट्रू वैल्यू हो उसकी, तो वो ट्रू हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये फॉल्स इस आखिरी एंट्री में होगा, बाकी ये हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो क्योंकि अब कॉलम 2 और कॉलम 3 की बुनियाद पे कॉलम 4 की वैल्यूज डिसाइड होनी है, इसलिए इंतहाई आसान है टेबल इसका भी बनाना। ये कॉलम 2 और कॉलम 3, इसमें पहली दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगी, फॉल्स ट्रू है तो ये ट्रू होगी, ट्रू 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 फॉल्स होगी तो दूसरी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ट्रू हो जाएगी। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब चलते हैं आगे। अच्छा ये नीचे स्टेटमेंट भी लिख दें, ये स्टेटमेंट भी मैंने लिखी थी। द गिवन लॉजिकल स्टेटमेंट प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इनपुट, देयरफॉर इट इज टोटोलॉजी। चलें, अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, उसमें इसका टेबल ड्रा करना, हमने टेबल इसका जो ड्रा करना है, ये नॉट P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P। तो पहले P की वैल्यूज ड्रा कर ली हमने, फिर Q की, फिर P रिलेशन Q की। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है ये कहाँ से आई, और फिर उसको नॉट किया, जो जो वैल्यूज इधर हैं वो नॉट होके ये मिलता जाएगा, हमें उसकी नेगेशन आ जाएगी। फिर P को दोबारा लिख लिया, ये जो फर्स्ट P था कन्वीनियंस के लिए लिखा, आपकी मर्जी लिखना है लिखें, नहीं लिखना ना लिखें। आपके बस आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। अब इन दोनों की बुनियाद पे इंतहाई आसान है, ये टेबल और ये टेबल की बुनियाद पे ये वैल्यूज़ ड्रा होंगी। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बार बार इसके बारे में बात हो चुकी है, अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इंतहाई आसान टेबल बन जाएगा, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर नीचे स्टेटमेंट लिख लें, द लॉजिकल स्टेटमेंट प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द इनपुट, देयरफॉर इट इज अ टोटोलॉजी। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है क्योंकि वो पूछ रहा है। क्वेश्चन 3 क्या था, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, तो ये साबित करना है। अब ये कर लिया हमने, हाँ जी, ये तीन, फोर्थ किधर है, फोर्थ क्वेश्चन किया, हाँ ये क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है, और ये क्वेश्चन अब हमने साबित करना है। ये क्वेश्चन 3 है और उसका पार्ट 4 है, इसे हमने साबित करना है कि ये भी टोटोलॉजी है। तो नज़र आ रहा है इसमें के पहले P ले लें, उसी तरह Q ले लें, P रिलेशन Q, नॉट Q, नॉट कॉलम 3 में ये जो कॉलम 3 है उसकी वैल्यूज़ कॉलम 1 और 2 की बेस पर आएंगी, कॉलम 4 नॉट Q की वैल्यूज़ कॉलम 2 की बेस पर आएंगी, और कॉलम 5 जो है ये नीचे लिख भी दिया मैंने, वो कॉलम 4 और 3 का एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन भी आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। एंड ऑपरेशन क्या था, तो तभी ट्रू होता है जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो, कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो फॉल्स हो जाता है। 4 और 3, कॉलम 4 और कॉलम 3 की वैल्यूज आप देख सकते हैं, ये सिर्फ तभी ट्रू है आखिरी एंट्री में जब वो दोनों ट्रू हैं, कोई भी फॉल्स है तो वो फॉल्स ही है। अब नॉट पी लिख ले यहाँ,
नॉट पी यहाँ लिख लिया मैंने रादर के नॉट पी को पहले कहीं लिखता और बाद में वो पीछे दो एंट्रीज हम देख के करते रहते। अब देखिए कितना कन्वीनियंट हो गया। ये दोनों एंट्रीज एफ और एफ हैं तो ये ट्रू होगा। दोनों ये तीन एफ हैं तो ये तो तीन ट्रू होंगे ही ना, क्योंकि ये पहली एंट्री है। और जब पहली एंट्री फॉल्स हो जाए रिलेशनशिप में तो ट्रू आती है, और आखिरी दोनों ट्रू हैं तो इसने ट्रू आना ही आना था। ठीक है, ये मिटा देते हैं जी। हम्म, क्योंकि आहा, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये स्टेटमेंट इधर लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 है, जो कि ये है determine whether each of the following is a tautology, a contingency or an absurdity. P and P not P, P and not P। तो इसका टेबल ये इधर मैंने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन यहाँ हल किया है। ये टेबल है P और ये P नेगेटिव है और ये P एंड P नेगेटिव है। तो सिर्फ क्योंकि P है, P अगर साथ Q होता, एक और वेरिएबल होता, तो फिर चार वैल्यूज हमें ड्रा करने की ज़रूरत थी। क्योंकि P अकेला खुद ही है तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज ड्रा करनी पड़ेंगी, ट्रू और फॉल्स। तो नॉट पी क्या होगा, फॉल्स और ट्रू हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। और इन दोनों का हमें पता है कि जब एंड करेंगे तो एंड तो तभी ट्रू होता है ना जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो। तो ये जो वैल्यू है, एंड ऑपरेशन हो रहा है तो ये भी फॉल्स आएगी, ये भी फॉल्स आएगी। इंतहाई आसान है, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो आया है आखिरी कॉलम, ये जो कॉलम आया हमारे पास वो अब्सर्डिटी है कि कोई भी वैल्यू पी की हो इसने फॉल्स ही आना है। तो ये हमने लिख लिया। चलें ये यहाँ अभी कन्वर्ट करते हैं इसको, ऐसे करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑल द वैल्यूज, कन्वर्ट सिलेक्शन। चलें, all the values are false so this statement is absurd। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में P रिलेशन Q रिलेशन P फाइंड आउट करना है। तो Q से अगर हम स्टार्ट करें तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। P यहाँ Q रिलेशन P फाइंड आउट कर लिया, इंतहाई आसान है इसलिए मैं बिल्कुल भी इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। P रिलेशन ये सिर्फ कॉलम 2 और कॉलम 3 की बुनियाद पे कॉलम 4 की वैल्यूज डिसाइड हो रही हैं। तो दिस इज़ अ टोटोलॉजी, क्योंकि सारी वैल्यूज ट्रू हैं तो इस केस में ये टोटोलॉजी है। ये स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट एक टोटोलॉजी है। तो चलें जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 3 की जानिब। क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 ये है, क्यू आर नॉट क्यू और पी। तो ये भी इंतहाई आसान है। इसमें आपने ये टेबल ड्रा करना है जो कि नीचे मैंने ड्रा किया है। पहले पी ड्रा कर लें, क्यू कर लें, नॉट क्यू की वैल्यू जो है वो कॉलम 2 से आएंगी, उनको इन्वर्ट कर दें, नेगेशन उनकी कर दें। फिर उसके बाद आर ऑपरेशन में हमें पता है कि तब भी फॉल्स होता है जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हो, नहीं तो कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू होती है। तो ये सिर्फ यहीं पर फॉल्स है इसकी, नॉट ये फॉल्स है। ठहरें जी, इसकी वैल्यू एक कॉलम 3 और कॉलम 1 से आ रही है तो ये यहीं पे सिर्फ तीसरे कॉलम में इसको ना बीच में शामिल करें, कंफ्यूजन ना हो जाए। फिर तीसरे कॉलम में ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो ये फॉल्स आया। उसके बाद ये सब के लिए ट्रू है। चलें, इंतहाई आसान। ये भी जब हमने ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आखिरी कॉलम में हमने अब टोटल जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया था वो ये एवेल्यूएट कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यूज़ कॉलम 2 और कॉलम 4 से आई हैं। कॉलम और इनका सिर्फ आर ऑपरेशन करना हमने, तो आर ऑपरेशन इंतहाई आसान है। ये वैल्यू ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये ट्रू होगी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स होगी। ये मैं ज़रा इनको मिटा दूँ कॉलम, ये इसको, हाँ, कॉलम 4 ये फॉल्स और ट्रू, ट्रू आया तो इसने तो ट्रू होना ही था, ट्रू फॉल्स और ट्रू, और ये ट्रू होगा। तो चलें
ये भी टोटोलॉजी हमें मिल गई है। इसने पूछा था ये क्या है, तो ये भी एक टोटोलॉजी है। कंटिजेंसी वाली शायद कोई एग्जांपल नहीं दी उसने। चलें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, आखिरी है ये, हाँ जी, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म। चलें, क्वेश्चन 5 है प्रूव दैट पी, अच्छा ये इस स्टेटमेंट को कह रहा है कि आपने प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें, इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो मौजूद है पहले लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में, वो मौजूद है। ठीक है, इससे ज़रा सहूलत हो जाएगी हमें एक, जिससे हमने फ़ायदा उठाया आगे चल के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इससे हमने क्या फ़ायदा उठाया। यानी कि जब हम इतनी वैल्यूज़ कर लेंगे उसके बाद इसको ऐड करना है, तो फिर ये और ये साबित हो जाएगा आपस में, यानी कि राइट हैंड साइड आप फाइंड आउट कर लें, उसके साथ आर कर लें पी एंड क्यू, और ये वैल्यूज़ दोनों सेम आनी चाहिए, तो ये साबित हो जाएगा। चलें, अब फर्स्ट कॉलम में वही, पहले ये मैं मिटा दूं ताकि ये पिछली चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। चलें, पहले कॉलम में हमने ड्रॉ किया हुआ है पी को, फिर क्यू को, फिर नॉट पी को, ठीक है ना, नॉट पी चाहिए हमें, फिर नॉट क्यू भी हमें चाहिए, फिर पी एंड क्यू चाहिए। अब मैं इनमें से कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये कैसे बनी है, मैंने नीचे कॉलम्स के नाम भी नहीं लिखे कि कौन से कॉलम से कैसे आई है। एंड पी, नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू इन दो कॉलमों से आएगा, ठीक है ये। और ये कहाँ से आएगा, इस कॉलम से, और पी क्या है, पहले कॉलम से, पहले कॉलम से, और इसके साथ जो ये कॉलम लगा हुआ है वहां से ये वाला कॉलम आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम इंतहाई आसान काम है, वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं आपको ड्रा कर देता हूँ कि कौन से दो कॉलम इस्तेमाल हुए हैं। पहली, चलें, पहली स्टेटमेंट ये थी पी एंड ओ, यही है, इस कॉलम प्रीवियस कॉलम में है, ठीक है। ये मैंने ऊपर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लिखा कि ये जो इक्वेशन है दी हुई ये वाली, उसका राइट राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट हैंड साइड आखिरी कॉलम में है। अच्छा जी, अब ब्लू साइड ये देखें, और एंड पी एंड क्यू ये लें, इस कॉलम से ये वैल्यूज आएंगी, और इस कॉलम से ये वैल्यूज, इन दोनों को मिला के पहली सिर्फ और सिर्फ इनको आपस में आर करना है, तो आर के केस में तभी फॉल्स होंगी जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ थर्ड वैल्यू फॉल्स आ रही है। बाकी उसके अलावा आप सारी एंट्री देखें, कोई ना कोई एक ट्रू है, पहली केस में ट्रू 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 हो गई, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स हो गई, फॉल्स, और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, आखिरी एंट्री में ये फॉल्स, ये ट्रू, तो ये ट्रू हो गई। इस तरह हमने ये कैलकुलेट किया है, इंतहाई आसान था। सिर्फ इसमें ये अगर आप ऑब्जर्व कर लें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मौजूद छुपी हुई है, तो फिर ज़रा और आसानी हो जाती है आपको करने में। तो ये था जी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल से फ़ायदा उठाएं, और इसके बाद आपको जो है वो ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये मुझे उम्मीद है कि इतने अच्छे लेक्चर्स हैं ये, घर बैठ के सुकून से, ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो तो ज़रूर घर बैठ के ही देखें, कि जाके अकेडमियों में ज़लील होने की ज़रूरत नहीं है, कम अज़ कम मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं और कौन से सब्जेक्ट्स करवा सकता हूँ। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, सबका खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।